ठीक है, चलो खत्म कर देते हैं। चलो सबके सामने मिल लो अपनी माँ से और बता दो उन्हें कि तुम घर वापस आ रहे हो और मुझे इस घर से जाना होगा। खुश हो जाएंगी। मैं भी पीछा छुड़वाना चाहती हूँ तुम लोगों से। आओ सबको सच बता देते, खत्म होगा ये स्यापा। तुम नहीं बहुत अच्छे से जानती हो कि पॉसिबल नहीं कि जब तुम यहाँ से जाओगी ना मेरा डैड तुमको वापस लेके आ जाएंगे। ऐसे शादी मुझ पे थोप दी गई है ना, फिर तुम भी मुझ पे थोपती जाओगी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुम्हें ना ये लग्जरी, लाइफस्टाइल, ये सब चीजों की ना आदत हो गई है और ये सब तुम्हें तब मिलेगा जब तुम नवाब ब्रांड की वाइफ बन के यहाँ रहोगी। एंड आई एम सुपर श्योर कि इस ग्रीड के चक्कर में तुम यहाँ रुकी हुई हो, नहीं तो बहुत पहले तुम मॉम को बता चुकी होती कि मैं तुम्हारे साथ सीपीयू में पढ़ता हूँ। तुम्हें गुलाब को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें पता है नवाब कहाँ है। पापा जी ने रोका था मुझे बताने से। पापा जी? व्हाट पापा जी? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है बात कि तुम्हारा यहाँ पे कोई रिश्तेदार नहीं है? यू हैव नोबडी ओवर हियर। हाँ, पापा जी पापा जी पापा जी यही सब बोल के उनके गुड बुक्स पे आगे हो गए ना तुम। ऐसे ही तुमने अपने कॉलेज का खर्चा निकाला, राइट? अब आगे का क्या प्लान है? What? हीर? मुंह तोड़ देना मैंने इस लड़की का। अब होगा एंटरटेनमेंट। मतलब कैमरा, इस सीसीटीवी से जो ब्लॉकबस्टर फुटेज निकलेगी ना, उससे आपकी बेटी तो सुपरस्टार बन जाएगी। वाह, होटल के कमरे से एक लड़के के साथ वो बाहर निकलेगी। ये फुटेज तो मैं 10 मिनट में आपके पिंड में फैला दूंगी। वायरल हो जाएगी आपकी बेटी तो। जी आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगी। क्यों? जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जानी है, ऐसा मत करिएगा। हाँ वो तो हो जाएगी, लेकिन आप अगर चाहती हैं तो मैं उसकी जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगी। ध्यान से सुनिए, अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटी की ये फुटेज मैं वायरल ना करूं, तो आपको मुझे कुछ देना होगा। जी मेरे पास ऐसा क्या है जी आपको देने के लिए? छुटकारा, हीर से छुटकारा, तुम सबसे छुटकारा। अगले 48 आवर्स में हीर को मेरे घर से अपने घर वापस ले जाओ, और मैं भी वादा करती हूँ तुम्हारी बेटी की ये होटल फुटेज हमेशा के लिए डिलीट करवा दूंगी। जी मंजूर है, मंजूर है, पक्का वादा जी, पक्का वादा। गुड। जी मम्मी कहाँ है? मम्मी तू हट परे, तेरा दिमाग खराब हो गया है। क्या कर रही है अकेली अनजान लड़के के साथ होटल में? क्या छोड़। हट जा तू, शर्म नहीं आई तेरे को? घर जाके देख। इधर आके हैं होटल में आके छोड़ो, मुंह घर छोड़ जा। के अकेले आंटी जी क्या कर रहे हो आप? आपकी अपनी बेटी है। आंटी जी आपको कोई गलतफहमी होगी, हम तो बस बैठ के बातें कर रहे थे। चुप, तो मार मार के ना तेरा भी कीमा बना दूंगी। मेरी बेटी से ना दूर रही, समझ लगी? चल मेरे, चल यहाँ से चल। 48 घंटे भूलना मत। हाँ चलो चल तू। मैम प्लान फ्लॉप हो गया क्या? क्योंकि यहाँ तो कुछ भी इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड नहीं हुआ था। कुछ फ्लॉप नहीं हुआ है। मैं तो पहले से वीडियो और फोटोग्राफ्स भिजवाने वाली थी, लेकिन पम्मी की माँ ने यहाँ आकर मेरा फायदा ही किया है। अपनी बेटी को तुम्हारे साथ इस कमरे में देखने के बाद तो मैं उन्हें और प्रेशराइज करूंगी। वो अपनी और अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए हीर को घर वापस बुला ही लेगी। अगले 48 आवर्स में इस हीर से मैं अपना पीछा छुड़वा के रहूंगी। किससे बात कर रही हो? कौन है वहाँ? क्या
नहीं नहीं, बात तो किसी से नहीं कर रही भाभी। अच्छा, तुम किसी से बात नहीं करती? मैंने अपने कानों से सुना, अंदर से लड़के की आवाज आ रही थी। बताओ कौन है अंदर? अच्छा, वो तो मैं फोन पर बात कर रही थी, वो आवाज आ रही है। हाँ, रियली? हीर, फोन पे ना वन साइडेड कॉन्वर्सेशन होती है। मैंने दूसरी साइड की आवाज सुनी, वो भी एक लड़के की। अंदर कोई ना कोई जरूर है। सच से बताओ कौन है? नहीं भाभी, मैं बता रही हूँ कोई नहीं है अंदर। हीर, तुम झूठ बोल रही हो। खुद मैंने अपने कानों से सुना यहाँ से लड़के की आवाज आते हुए। सच से बताओ कौन है यहाँ पे? What's going on? मम्मी जी, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। इधर से ना किसी लड़के की आवाज आ रही थी। हीर किसी लड़के के साथ है यहाँ पे। नहीं, गलतफहमी हो रही है भाभी आपको। अच्छा, कोई नहीं है ना, तो मैं जाके चेक कर लेती हूँ। ओके, हटो तुम यहाँ से। अरे अब मैं देख के बताती हूँ यहाँ पे है कौन। कोई नहीं। रिचा भाभी, अब आप जाइए, मुझे मेरे रूम में आराम करना है। कोई तो था यहाँ पे। मैंने अपने कानों से उसकी आवाज सुनी है। देख लिया आपने, कोई नहीं है, प्लीज। हीर, मम्मी जी, वो इतनी बदतमीजी कर रही है और आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा। आप इतनी रिलैक्स कैसे हैं? 46 hours and 30 minutes to go. इतना तो मैं बर्दाश्त कर ही सकती हूँ। उसके बाद सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। 46 hours? Whatever. जो भी है, हीर ने तुझसे बात छुपा के सही नहीं किया। तुम दोनों को ना साथ में बैठना चाहिए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। देख, आई नो उसकी गलती है, पर वो लड़की बुरी नहीं है। देख, तू नहीं बताया था ना कि तू और थैलावती दोस्त बन रहे थे? जब तुझे पता चल ही चुका है कि थैलावती हीर है, तो प्रॉब्लम क्या है? कर लेना दोस्ती। दोस्ती यार, दोस्ती तो निभाई थी मैंने उसके साथ, लेकिन उसने मुझसे दोस्ती की मुझ पर नजर रखने के लिए। उसने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा, सब कुछ झूठ था। इनफैक्ट मेरी और टीना की पहली लड़ाई उसी की वजह से हुई। और अर्जुन माय बिलवेड, दुनिया का सबसे बड़ा राइवल हीर का दोस्त है। ये सब तुझे कोइंसिडेंस लगता है? इमेजिन कर, वो कितनी चंट है कि उसने मुझे मैनिपुलेट कर दिया कि मैं जाके उसको सॉरी बोलूं। सॉरी, जो मैंने तुमसे पूछा ना ऊपर कि क्या तुम्हारा अर्जुन का चक्कर चल रहा है, नहीं पूछना चाहिए था। यार देख, जो होना था वो हो चुका है। अगर तू कुछ करेगा ना, तो बदले में वो भी कुछ करेगी। ऐसे ही तुम दोनों एक दूसरे लड़ते रहोगे और हारते रहोगे। अगर दोस्त नहीं मानना ना, तो मत मान, उसे इग्नोर कर। एक तो डेस्टिनी भी ना तेरे साथ बहुत बड़ा मजाक कर रही है। एक तो जिससे नफरत करता था उससे शादी हो गई, और जिसे दोस्त माना वो बीवी निकली, और अब दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगे। इसीलिए कह रहा हूं, इस बात को और स्ट्रेच मत कर, उसे इग्नोर कर। इग्नोर करने की गलती तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो पक्का कुछ बड़ा प्लान कर रही होगी। कल रात हीर चली क्यों गई थी? पता नहीं यार, पर कोई बात तो जरूर है जो वो छुपा रही है। और आई एम रियली सॉरी अर्जुन, मेरे फोर्स करने पे तूने हीर को प्रपोज किया था। मुझे लगा था वो हाँ कह देगी, पर उसने मना कर दिया। बताया उसने मना क्यों किया? पता नहीं यार, मेरी बहन भी यही पूछ रही थी। लगता है उसकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। शायद उसकी वजह से ही हीर ने मुझे ना भी कहा। हीर आ गई।
ओ माय गॉड, कितना अकवर्ड है ना। हीर ने अर्जुन को ना कह दिया। अब ये दोनों क्या बात कर रहे होंगे? लकी है हीर, नवाब और अर्जुन दोनों लाइन में खड़े हैं। क्या लगता है किसे चूज करेगी? ओब्वियसली अमीरजादे को चूज करेगी ना, इसलिए तो अर्जुन को ना कह दिया। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा इतने वेले हो ना तुम लोग, थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? जाके काम करो अपना, जाओ। काम ही तो कर रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है ये। तू वजह नहीं बताएगी तो लोग तो बातें बनाएंगे ही ना। इन्हें चुप करवाने का सिर्फ एक ही तरीका है, सच बताना। अभी ना बात खत्म नहीं हुई है, और अगर तुमने मुझे इग्नोर करने की कोशिश की तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गलत होंगे। जो करना है कर लो। कंफ्यूजन, और कल तक तो आप सब मान रहे थे हीर को वापस लाने के लिए, आज मैं कह रही हूँ तो कोई सुन ही नहीं रहा है। लवली, कुछ बातें समाज के लिहाज से सोचनी पड़ती हैं, और बेबे ने साफ मना कर दिया कि हीर ससुराल से आके मायके में नहीं रहेगी। और जो झगड़ा था वो तो पुलिस स्टेशन में खत्म हो गया ना, फिर तुझे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप समझ नहीं रहे हो। क्या प्रॉब्लम है? मतलब वो गुलाब के बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, वो देखा नहीं जेल करा दी हीर को, वो कुछ भी कर सकती है। वो आप समझ नहीं रहे हो, कल पिंड आई थी, धमकी देके गई है, वो अगर हम हीर को वापस नहीं ना लाए तो मम्मी का नाम खराब कर देना उसने। लवली, वो सब संभाल लेंगे, जैसे पहले किया है ना वैसे। और तू ना मेहरबानी करके ये राग लापना बंद कर दे बस। तो जीजी मेरी पूरी गलती सुन के जाओ। मम्मी चुप कर तू। बहुत बड़ा तेरे चक्कर में तेरे प्यो को मारने की कोशिश की ना मैंने, की ना, नहीं माने ना तो तू गई तू। मम्मी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, और वरुण बहुत जेन्युइन लड़का है, मेरी बहुत केयर करता है। आपने देखा ना कैसे मेरा स्टैंड लिया उसने, वो मुझे दिल से पसंद करता है। मम्मी, वो मुझे कनाडा ले जाने के लिए भी तैयार है, हम दोनों जाके सेटल हो जाएंगे कनाडा में, कुछ गलत नहीं होगा, सब सही हो जाना है। मम्मी, वो गुलाब में भूल गई, बर्बाद कर देना उसने तुझे कनाडा तो क्या, करनाल से भी रिश्ते नहीं आने अब। तो कुछ भी हो जाए, हीर की बच्ची को तो उसके ससुराल से लाना ही होगा। मम्मी सुनो, मम्मी। हट परे। हीर यहाँ नहीं आ सकती है, उसे यहाँ नहीं आने दूंगा मैं। ना सर, ये मेरा असाइनमेंट है, मैंने बहुत मेहनत की है इस पर। आई होप आपको पसंद आएगा। ये क्या मजाक है? क्या हुआ सर? ये पसंद आएगा मुझे? तुम कहना क्या चाहती हो? सर, ये मेरा असाइनमेंट नहीं है। चुप। तुम्हारी इस हरकत के लिए ना मैं तुम्हें अभी इसी वक्त सस्पेंड कर सकता हूं। वेरी गुड डिसीजन सर। मैं तो कहता आपको सबके लिए इसको एक एग्जाम्पल बनाना चाहिए।
लड़की समझकर सॉफ्ट पनिशमेंट मत दीजिएगा। आई वुड सजेस्ट जस्ट सस्पेंड। सिट डाउन। सर आप तो मिस संधू, अभी डीन के ऑफिस में जाओ। सर आप तो मुझे जानते हैं, मेरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में रहता है, मैं ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकती। जी जरूर किसी ने मुझे फंसाने के लिए किया, किसी और ने फोटोज चिपकाई है, आप प्लीज इंक्वायरी कीजिए। सर ये ना बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, झूठ बोलने में तो एक्सपर्ट है, पढ़ाकू और भोली भाली बनने की सिर्फ एक्टिंग करती है और सबसे घटिया काम करके निकल जाती है। सर मैं कोई नाटक नहीं कर। Enough! Get out from my class. और जब तक फ्रेश असाइनमेंट सबमिट नहीं करोगी ना, वापस मत आना। पर सर मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। आउट नाउ। मुझे इस इशू को और एस्केलेट करने का मजबूर मत करो। गेट आउट। आउट। सारी शर्म बेच के ना तुम मेरे घर में ऐश कर रही हो। तुमसे ज्यादा बेशर्म लड़की ना मैंने आज तक नहीं देखी। गुस्सा नहीं, नफरत है मुझे। पढ़ाकू और भोली भाली बनने की सिर्फ एक्टिंग करती है और सबसे घटिया काम करके निकल जाती है। मुझे परेशान मत करो वरना मैं चीखूंगी। चीखो, चीखो। तुम्हें लगता मेरा कोई कुछ बिगाड़ लेगा? हाँ? तुम्हारा प्लान क्या है? तुम चाहती क्या? पैसा, मेरे फादर की प्रॉपर्टी से मेरा ऐसा तुम क्या चाहती हो? तुम प्लान, व्हाट्स द नेक्स्ट मूव? हाँ, कैसा प्लान? तुम्हें लगता है मैं कोई प्लानिंग कर कर आई हूं यहाँ? मुझे भी पता, तो मैं भी जान लूं क्या प्लान। तो फिर क्यों आई? क्यों आई तुम कॉलेज में? क्यों आई तुम मेरे घर में? हाँ, तुम जानती मैं तुमसे नफरत करता हूँ ना, तो दोस्ती क्यों की मुझसे? हाँ, तुम क्या चाहती हो? तुमने छुपाया क्यों मुझसे? कोइंसिडेंस था जो मैं यहाँ पहुंची। फिर झूठ, फिर झूठ। हाँ, बहुत बड़ा मास्टर प्लान है मेरा, बताऊंगी। लेकिन जाओ पहले प्रोफेसर सर को बता कर आओ कि ये असाइनमेंट वाली बता। पहले ना खुद सच बोलो, उसके बाद दूसरों से एक्सपेक्ट करो। देखो तो इसकी नजर अब नवाब पर है। क्या हो रहा है यहाँ? बताओ अंदर क्या हो रहा था? हीर? ये सब लोग हीर को फिर से परेशान कर रहे हैं। ओह गॉड, अभी ये डेस्पो नवाब के पीछे पड़ी थी क्या? हीर नवाब के पीछे नहीं, नवाब हीर के पीछे पड़ा है। हम सबने देखा क्लास में क्या किया उसने। ओ हीरो, जो उसको इतना डिफेंड कर रहा है ना, उसके लायक नहीं। भाई देख इस लूजर को जरा, लड़की ने मुंह पे मना कर दिया, फिर भी उसके पीछे पीछे चमचागिरी करता फिरता है। ब्रो ऐसे नहीं पटने वाली ये, इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। पप्पू कंटेंट साला। ये क्या शटअप? क्या शटअप? क्या गलत बोल रहा है ये? अरे कौन जाएगी सड़ू के पास? अर्जुन ना बहुत अच्छा इंसान है, तुम्हारे छोटे दिमाग की समझ के पार है। अच्छा, अर्जुन ने तुम्हें प्रपोज किया और तुमने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि शायद तुमको भी इसमें कोई ना कोई कमी नजर आई होगी। अरे तुम क्यों इसका टाइम वेस्ट कर रही हो फालतू में? क्यों होप्स दे रही हो? जाके सच बोलो ना। टीना, ये सच बोल ही नहीं सकती। सच चाहिए ना सबको। मैंने अर्जुन को ना बोला, पर उस ना की वजह अर्जुन नहीं,
उस ना की वजह मेरा पति है। मेरी शादी हो चुकी है। और तुम मैरिड हो? ये मैरिड है? किससे? कब? आई मीन नहीं, तुम्हारा हस्बैंड कौन है? किससे शादी हुई है तुम्हारी? अरे बोलो, किससे शादी हुई है तुम्हारी?